नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। हम आपको बताएंगे कब हुई इसकी स्थापना, कैसे और कौन बनते हैं इनके प्रमुख सदस्य, बताएंगे इनकी नियुक्ति के बारे में भी, बताएंगे क्या कार्यकाल होता है NHRC के अध्यक्ष का यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का और उसके सदस्य का, बताएंगे क्या भूमिका और क्या कार्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे हाल ही में एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। हम आपको बता दें कि देश में यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी भारतीय संविधान द्वारा गारंटी कर या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास। बात करें इसकी स्थापना की तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की थी। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है NHRC की स्थापना कब हुई थी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। हाल ही के एग्जाम में अक्सर एग्जाम एग्जैक्ट डेट आती है, 12 अक्टूबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया, इसमें मानव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, उसके बाद मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भी इसे संशोधित किया गया। हम आपको बता दें ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसमें पेरिस अक्टूबर 1991 में मानव अधिकारों के प्रचार संरक्षण के लिए अपनाया गया तथा दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया और उसी के बाद भारत में मानव अधिकार यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार को 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया। बात करें इसके सदस्य की तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी इसमें एक से ज़्यादा सदस्य हैं, इसलिए इसे बहुसदस्यीय निकाय कहा गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष नियुक्त होता है, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, वही इसका NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। बात करें अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति करती है। कितने सदस्य समिति करेगी? जिसमें 6 सदस्य होंगे। अब बात करेंगे वो 6 सदस्य, तो जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का अध्यक्ष यानी एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा का अध्यक्ष, एक राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो इनमें शामिल नहीं होगा। इसमें शामिल होगा राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर की जाती है इनकी नियुक्ति। हम आपको फिर से बता दें, प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, 4 और 5 एक प्रधानमंत्री और फिर एक केंद्रीय गृह मंत्री जो प्रेजेंट में रहेगा वो भी इसकी नियुक्ति करेगा। तब उस सदस्यों जो इनकी नियुक्ति करेंगे उसमें शामिल होंगे, यानी कि कुल 6 सदस्य की समिति बनेगी जो NHRC की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। हम आपको फिर से बता दें, एक बार रिवाइज करवा दें। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं होंगे, सभापति तो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री। इस तरह से 6 सदस्य होंगे। बात करें इसके कार्यकाल की, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा भी सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष की कब तक अपने पद पर बना रहेगा। आपका आंसर होगा 70 वर्ष, क्योंकि हाल ही में जो भी हमारे आयोग हैं उनकी जो अध्यक्ष हैं वो 65 ईयर्स यानी 65 ईयर्स तक होते हैं। इसका ही अध्यक्ष है जो कि 70 वर्ष तक होता है। साथ ही इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। पहले इसका 5 वर्ष का था, लेकिन अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट किया 2019 में, उसके बाद इसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। पहले इसका जो अध्यक्ष था वो सिर्फ
उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नियुक्त होते थे। अब इसका सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। हाल ही में अमेंडमेंट किया था 2019 के अंदर। हमने आपको बताया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, हमने आपको बताया उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में। हमने आपको बताया कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और गृह मंत्री उसकी नियुक्ति करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके 4 सदस्य होंगे। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसकी की गई थी और ये एक मानव अधिकारों का प्रहरी माना जाता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।